नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी की जो अपने ख़राब दिनों से भी उभरकर एक बेहतरीन मुकाम पाने में कामयाब रहा। जी हाँ, बात कर रहे हैं दिनेश कार्तिक को पत्नी निकिता से मिला था प्यार में धोखा, क्रिकेट मुरली विजय संग था फिर। जी हाँ, क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को अपनी पहली पत्नी निकिता वंजारा और दोस्त मुरली विजय से क्रूर विश्वासघात का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने इसके बाद दीपिका पल्लिकल से शादी की। आइए इस बारे में जानते हैं। आपने कई प्रेम कहानियां सुनी होंगी, जिनमें से अधिकतर कहानियां तो लव ट्रायंगल पर आधारित होंगी। ऐसे ही एक कहानी क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की है जो बिल्कुल सच है। जी हाँ, दिनेश की पत्नी निकिता वंजारा ने भी उन्हें धोखा दिया था, जिसे वह बेहद प्यार करते थे। निकिता ने दिनेश के ही क्रिकेटर दोस्त मुरली विजय के लिए पति से अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया था। लव ट्रायंगल ज़्यादातर जिंदगी को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा ही कुछ दिनेश कार्तिक के साथ भी हुआ था। उनके दोस्त मुरली विजय को उनकी पत्नी निकिता से प्यार हो गया था। मुरली और निकिता के रिलेशनशिप ने कार्तिक की शादीशुदा जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था। ऐसे में कार्तिक ने खुद को कैसे संभाला था और कैसे स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लिकल के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की थी, इस बारे में जानते हैं और भी कुछ। कार्तिक के टूटे दिल और दीपिका संग दूसरी प्रेम कहानी के बारे में जानने से पहले जानते हैं दिनेश कार्तिक और निकिता के प्रेम कहानी से लेकर शादी तक का किस्सा। दिनेश और निकिता की दोस्ती से शादी तक का सफर। दिनेश कार्तिक और निकिता वंजारा बचपन के दोस्त थे, क्योंकि उनके पिता एक दूसरे को जानने के साथ अच्छे दोस्त भी थे। दिनेश और निकिता भी एक साथ बड़े हुए थे और दोनों के बीच प्यार होने लगा था। उनके परिवार वालों ने कपल की दोस्ती को रिश्ते में बदलने का फैसला कर लिया था। दिनेश और निकिता भी एक दूसरे से शादी करने के लिए बेताब थे। 2007 में दिनेश कार्तिक को 21 साल के हुए थे, तब उन्होंने निकिता वंजारा से शादी कर ली। इसके बाद दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत खुशी खुशी बीतने लगा था। दिनेश और निकिता की बिखरती शादीशुदा जिंदगी। दिनेश कार्तिक और निकिता वंजारा 5 साल तक एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद लेते रहे, पर धीरे धीरे उनकी शादीशुदा जिंदगी में तब अड़चन आनी शुरू हो गई जब निकिता की रुचि दिनेश में कम होने लगी। इसके पीछे वजह थी मुरली कार्तिक की कपल की शादीशुदा जिंदगी में एंट्री। मुरली कार्तिक के अच्छे दोस्त होने के साथ साथ क्रिकेट में उनके टीम मेंबर भी थे। इसी दोस्ती के बीच निकिता और मुरली कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, इसकी भनक दिनेश को भी नहीं हुई। दोनों की बढ़ती नज़दीकियां कार्तिक और निकिता की शादीशुदा जिंदगी में दरार पैदा करने लगी। जब दिनेश को निकिता और मुरली के बीच अफेयर के बारे में पता चला, 2012 में इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 5 के दौरान दिनेश और मुरली तमिलनाडु की क्रिकेट टीम में एक साथ थे। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के खिलाफ हुई महत्वपूर्ण विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान दिनेश को अपनी पत्नी निकिता का मुरली के साथ अफेयर के बारे में पता चल गया था। पत्नी निकिता के अफेयर पर दिनेश कार्तिक का रिएक्शन। मुरली के साथ निकिता के अफेयर के बारे में जानने के बाद उन्होंने दिनेश कार्तिक और निकिता से अलग होने का फैसला कर लिया। आगे चलकर साल 2012 में दिनेश कार्तिक और निकिता का वंजारा का तलाक हो गया। उस समय निकिता प्रेग्नेंट थी। तलाक के बाद उसी साल निकिता ने अपने बॉयफ्रेंड मुरली विजय से शादी कर ली थी। तब से दिनेश और मुरली दोनों में इस मामले पर 24 साथ ली थी और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय दोनों अब शांति से अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। निकिता विजय और मुरली विजय की शादीशुदा जिंदगी। साल 2012 में शादी करने के बाद निकिता विजय और मुरली विजय का एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिताने लगे। कपल के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी है। निकिता ने 2013 में अपने पहले बेटे नीरव को जन्म दिया था। बाद में उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने ईवा रखा। अक्टूबर 2017 में मुरली और निकिता ने तीसरे बच्चे आरव को जन्म दिया। बच्चे के इस जन्म की खुशखबरी मुरली ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर करके दी, जिससे उनका बेटा नीरव एक न्यू बॉर्न बेबी को गोद में लिए हुए दिखाई दे रहा था। दिनेश की जिंदगी में दोबारा हुई प्यार की एंट्री। अपनी पहली पत्नी निकिता वंजारा से तलाक के बाद दिनेश कार्तिक की जिंदगी में एक बार फिर प्यार की एंट्री हो गई। उन्होंने इंडिया की स्क्वैश क्वीन दीपिका पल्लिकल से प्यार हो गया। इसके बाद उन्होंने दीपिका के साथ अपने रिश्ते को आजमाने का फैसला किया। रिपोर्ट की माने तो पहले दीपिका दिनेश को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह का पब्लिसिटी और फेम उनके करियर को खराब कर देगी। उस समय दीपिका और दिनेश एक ही कोच बसु शंकर के साथ फिटनेस क्लास ले रहे थे। वहां उन दोनों की एक औपचारिक मुलाकात थी। कुछ मुलाकातों के बाद दीपिका की दिनेश के लिए जो भी गलतफहमी थी वो दूर हो गई और दोनों दोस्त बन गए।
दीपिका और कार्तिक की पहली मुलाकात IANS के साथ इंटरव्यू में दीपिका पल्लिकल ने दिनेश कार्तिक के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए कहा था, दरअसल हम पहली बार 5 साल बाद पहले मैराथन में मिले थे, उसके बाद हम जिम में मिले और जहाँ तक मुझे याद है मैं तो उससे बाय कहे बिना प्रैक्टिस के लिए निकल गई थी। हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे और उनके दिनेश के बीच आगे कैसे बढ़ी। दीपिका ने इस पर कहा कि हम जिम में एक दूसरे को जानते थे लेकिन हमारे बीच इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, जैसा कि ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। दीपिका और दिनेश के बीच बढ़ने लगा था प्यार। दीपिका पल्लिकल को दिनेश कार्तिक से प्यार हो गया था क्योंकि उन्हें दिनेश एक अच्छे और फैमिली मैन लगते थे। स्पोर्ट्स क्रीडा के साथ एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका ने शेयर किया था कि वह कैसे दिनेश के प्यार में पड़ गई। उन्होंने कहा था कि यह फरवरी 2013 की बात है। उस वक्त मैं कनाडा में एक टूर्नामेंट जीता था जबकि दिनेश इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। मैं एक सप्ताह के लिए लीड्स इंग्लैंड में ट्रेनिंग के लिए गई थी और वह दिनेश कार्तिक मेरे लिए वहाँ भी आ गए। तब मुझे महसूस होने लगा था कि हर कोई ऐसा नहीं करता। वह मुझे एकेडमी में ट्रेनिंग करते हुए देखा करते थे, यहाँ तक कि स्क्वैश में भी हाथ आजमाते थे। जितना मैंने सोचा था उन्होंने उससे कहीं ज़्यादा बेहतर खेला। दिनेश और दीपिका की सगाई। भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद दिनेश कार्तिक ने लंदन में दीपिका पल्लिकल को प्रपोज किया था। यह 15 नवंबर 2013 की बात थी जब दिनेश और दीपिका ने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में चेन्नई में एक दूसरे के साथ सगाई कर अपने रिश्तों को ऑफिशियल कर दिया था। IANS के साथ एक इंटरव्यू में दीपिका ने अपनी सगाई के बारे में बात की थी। दीपिका ने कहा था, मैं जानती हूँ कि चीज़ें वास्तव में तेज़ी से आगे बढ़ रही है लेकिन ये हमारे अच्छे के लिए हुआ। हम दोनों का करियर व्यस्त था और सगाई के साथ हम अपने रिश्ते को औपचारिक रूप से देना चाहते थे। दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लिकल की शादी 2014 में होनी थी। हालांकि उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण शादी को 2015 तक टाल दिया गया था। बाद में दिनेश और दीपिका ने 2 शादियां की जिसमें 18 अगस्त 2015 को ईसाई रीति रिवाज से और 20 अगस्त 2015 को हिंदू स्टाइल तेलुगु वेडिंग हुई। दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लिकल के बच्चे। 28 अक्टूबर 2021 को दीपिका और दिनेश के जुड़वा बच्चे हुए। दोनों ने बच्चों की तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। तस्वीर में दिनेश और दीपिका अपने बेबी बॉय को गोद में लिए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही उनका डॉगी भी नजर आ रहा था। उन्होंने अपनी इस पोस्ट के साथ लिखा था कि वह 3 से 5 के हो गए। कपल ने यहाँ अपने दोनों बेटों का नाम कबीर पल्लिकल कार्तिक और जियान पल्लिकल कार्तिक बताया। दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लिकल की कुल संपत्ति। स्पोर्ट्स क्रीडा का अनुसार 2021 में दिनेश कार्तिक की कुल संपत्ति 80 करोड़ रुपए थी। हर साल प्लेयर रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट के एक पार्ट के रूप में उन्होंने BCCI से 1 करोड़ रुपए मिलते हैं क्योंकि यह ग्रेड सी कैटेगरी का हिस्सा है। IPL में उन्होंने 14 साल के लंबे करियर में 75 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई की थी। यहाँ कार्तिक दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा उन्होंने झंडूबाम, वीनस, खादिम इंडिया लिमिटेड और ब्लैकबेरी जैसे ब्रांड्स के लिए भी काम किया। उनका चेन्नई में एक घर है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है और कार्तिक ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। अपनी पहली पत्नी निकिता बंजारा और उनके दोस्त मुरली विजय के धोखा देने के बावजूद दिनेश कार्तिक का प्यार या दोस्ती पर भी विश्वास नहीं उठा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दोस्ती और प्यार का दूसरा मौका दिया जिससे उनकी लाइफ में दीपिका की एंट्री। दिनेश और दीपिका ने यह साबित कर दिया कि सोलमेट किसे कहते हैं। दूसरी ओर हम निकिता और मुरली के लिए भी खुश है। उन्हें उनका प्यार मिल गया और उन्हें अपना जीवन एक दूसरे के साथ खुशी से बिता रहे हैं। वैसे तो आपको दिनेश कार्तिक की ये लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड के और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।